हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। होप ऑल यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल, आज हम उसके लास्ट 2 कंटेंट्स को पढ़ेंगे और इसी के साथ हम अपने चैप्टर की थ्योरी को आज क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कंटेंट में क्या चल रहा था स्टूडेंट्स? अपन ने लाइसन टर्मिनोलॉजी, इसके बाद कंटेंट का क्या था? प्रिवेंशन ना। प्रिवेंशन मतलब बचाव। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिजीज आपके आसपास है या आपको किसी भी बीमारी की नॉलेज पहले ही दिमाग में आ गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिजीज इन्फेक्शियस है, 1% से 2% पे फैल सकती है, तो आप क्या कोशिश करोगे? आप वेट थोड़ी करोगे कि नहीं भाई तुम मुझे इन्फेक्शन करो, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा, वो साइंस लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पता चलेगा कि बैक्टीरिया है, वायरस है, मेडिसिन होगी, देन तब तक हो सकता है गाड़ी बहुत आगे निकल जाए। तो आप क्या करो कि ट्रीटमेंट से पहले ही डिजीज को होने ही मत दो, बचाव करो उसका, उससे खुद ही बच जाओ। प्रिवेंशन मतलब उस डिजीज से खुद ही बच जाओ। ठीक है, तो आप कैसे कैसे बच सकते हो? आपकी बॉडी एक डिजीज को कैसे कैसे होने से पहले ही आपको बचा सकती है। आप कहोगे कि मेरी बॉडी इम्यून सिस्टम के थ्रू बचा सकती है। समझ लो आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, बैक्टीरिया ले लो। ठीक है, बैक्टीरिया के आसपास सेल वॉल है। एक्चुअली बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टिंग बाय इट्स सेल वॉल कवरिंग अराउंड द बॉडी। अब बैक्टीरिया इज केपेबल टू कॉज डिजीज, बिल्कुल। अब आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स का ऐसा ग्रुप है, ऐसा नेटवर्क है जो उस बैक्टीरिया को पकड़ेगा, उस बैक्टीरिया को देखेगा, उसकी टारगेट को लोकेट करेगा, जाएगा और उसको बॉडी के अंदर ही किल कर देगा। मतलब उसके पास भी कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे, कुछ अगर बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी से बोलूं तो ऐसे कोई केमिकल्स होंगे, कोई एंजाइम्स होंगे, कोई ऐसा यंत्र होगा जिसके थ्रू वो बैक्टीरिया के आसपास जो सेल वॉल है उसे खुद बे खुद मारेगा और बैक्टीरिया को बीमारी होने से पहले क्या कर देगा, चलो हटो, रवाना हो जाओ, मत करो मुझे बीमारी। दैट मीन्स तुम्हारी बॉडी बीमारी होने से पहले ही तुम्हें बचा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल आता है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्या आएगा स्टूडेंट्स? इम्यून सिस्टम। अगर अपन इसको सिंपल लिखें तो इट इज एक्चुअली सोल्जर्स होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं, सोल्जरिंग और प्रोटेक्टिंग और प्रिवेंटिंग आवर बॉडी टू फॉल इल। बीमार मत करो, उससे पहले ही प्रोटेक्शन दे दो। ठीक है, तो अगर इसमें अपन इम्यून सिस्टम का रोल देखें, सिस्टम है, सिस्टम किससे बनता है? कंपोनेंट से। सिस्टम किससे बनता है? कंपोनेंट से। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। इन्होंने क्या बना लिया? एक सिस्टम बना लिया। ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये सिस्टम मेरी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर कोई भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, पैरासाइट मेरी बॉडी में एंट्री लेगा, मैं लिख सकती हूं दिस सिस्टम। ऐसे ये सिस्टम एवरी टाइम वर्किंग नहीं रहता है। जब भी कोई बाहर का आदमी अंदर आएगा और उसको लगेगा कि नहीं ये आदमी सही नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो उसे क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो दिस सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ group of cells
group of cells, this system comprising of group of cells which provokes मतलब जाग जाना और काम करना, जाग जाना और काम करना, which provokes और awakens, किसके रिस्पॉन्स में अवेक होते हैं, किसकी वजह से अवेक होते हैं, इन रिस्पॉन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे माइक्रो, फायदेमंद या नुकसान वाले, नुकसान वाले, माइक्रो, इन रिस्पॉन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु आर एबल टू कॉज डिसीज, who are able to cause disease। मतलब this system comprising of group of cells, this system comprising of group of cells which provokes or awakens in response of microorganism who are able to cause disease। मैं भी देखता हूं तू कैसे बीमारी फैलाता है, पहले ही कैप्चर कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पकड़ते हैं और उसे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस से ये डिटेक्ट करते हैं, मारते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंशन देते हैं कि डिजीज नहीं हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी। प्रोसेस ऑफ किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इम्यूनिटी। क्या कहलाएंगे, इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें क्या है, आपके जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, देखो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो जरूरी थोड़ी सारे सेल्स एक जैसे हो सकता है कोई सेल छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई बहुत बड़ा हो, हर सेल का अपना मैकेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करके मारने का। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो ये फ्लो चार्ट क्यों चलता है, जिससे कि लिंक बना रहा है, डिटेक्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई जिस ऑर्गेनिज्म का जैसा मैकेनिज्म वैसा मारेगा, बैक्टीरिया के आसपास सेल वॉल तो सेल वॉल को किल करके मारेगा, फंजाई का कुछ और होगा, प्रोटोजोआ का कुछ और होगा, सबका अलग अलग है। इसे तो सेल के ग्रुप डाले हैं कि प्रोटोजोआ के लिए तू ले ले, फंगाई के लिए तू ले ले, किसी के लिए तू ले ले। अगर एक ही डाल दिया, सिर्फ बैक्टीरिया का ग्रुप ऑफ सेल डाल लिया तो जरूरी थोड़ी आपको हमेशा बीमारी बैक्टीरिया की वजह से ही हो, किसी और की वजह से भी हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ सेल डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल इट। क्या हो जाएगा, किल इट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला, प्रिवेंशन, कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, खुद से ही डिजीज को होने ही नहीं दे रही है। तो मैं कह सकती हूं इट इज एक्चुअली नेचर ने ये दे दिया है, आपके खून में ही है ये, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, natural defense mechanism of the body. Note it down students. Students, have you noted down? चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, समझ लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुसा और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करा, किसी वजह से डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और बहुत टाइम हो गया। तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, अपनी चीज को डोमिनेट कर दिया बॉडी पे और आप क्या हो गए, बीमार हो गए। अब किस काम का प्रिवेंशन बताना, फिर बताओ बॉडी ने क्या प्रिवेंट किया, डिजीज में डाल दिया बॉडी ने। तो ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं इम्यून सिस्टम इफ इन केस not able to detect the microorganism, not able to detect the
microorganism which is entering in our body, which is entering in our body, which is entering in our body, then माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या हो गया, टाइम मिल गया ना अपनी एक्टिविटी को हावी करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए बॉडी में. देन दी माइक्रोब, कुछ भी लिखूं, एबल टू get the sufficient time able to get the sufficient time to cause changes in our body, which may lead to disease. सिंपल स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ठीक है. अब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई डिजीज आई, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूं, स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू का कोई भी, चलो स्वाइन फ्लू वायरस से होती है, वायरस घुसा, बॉडी ने डिटेक्ट ही नहीं किया और आप बीमार पड़ गए. और आप क्या हुए? बीमार पड़ गए. डेफिनेटली आफ्टर फॉलिंग इल यू विल गेट ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन बाय कंसल्टिंग द डॉक्टर, टेलिंग द सिम्टम्स, एंड द डॉक्टर विल actually through his expertise, knowledge and investigation take out the signs. Through investigation he is able to detect the disease or able to give the medicines. ठीक है. अब जैसे ये कंडीशन हो गई है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? You fall ill. थोड़ी बैड सी स्माइली बना दूं, आप क्या हो गए? बीमार पड़ गए आप. You fall ill. तो अब क्या बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे? नहीं. या तो क्या करोगे? इन केसेस में दो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं. या तो आइदर यू गो टू ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर, डेफिनेटली ये तो जनरली हर कोई करेगा. या अपन एक काम कर सकते हैं कि बॉडी में ऐसी कोई चीज इंसर्ट करा दो, बॉडी में ऐसा कुछ डाल दो कि वो चीज, देखो इम्यून सिस्टम तो फेल हो गया. ठीक है, क्या हो गया? इम्यून सिस्टम फेल हो गया है. ध्यान से समझना, इम्यून सिस्टम क्या हो गया है? फेल हो गया. इम्यून सिस्टम फेल हो गया. कोई भी वायरस घुसा, स्वाइन फ्लू वाला, डिटेक्ट नहीं कर पाया, स्वाइन फ्लू हो गया. सिम्टम्स आए, बुखार, बदन दर्द, ये वो दुनिया भर की चीजें आपको दुख दे रही हैं. अब आप क्या कर, डॉक्टर के पास गए. अब समझ लो कि वो डिजीज रेकरेंट हो रही है. आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो ले लिया, लेकिन 12 दिन बाद आप फिर बीमार पड़ गए. इज इट गुड फॉर यू? नो, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू. तो मैं क्या कर सकती हूं कि अब बार बार तो ऐसे बीमार पड़ूंगी नहीं, प्रिवेंशन में ले नहीं पा रही हूं इम्यून सिस्टम की वजह से, डॉक्टर के पास बार बार कितनी बार मेडिसिन लूंगी. तो मैं ये कर सकती हूं कि मैं ऐसी कोई चीज अदर देन इम्यून सिस्टम इंसर्ट करा दूं कि अगर स्वाइन फ्लू का वायरस फिर से घुसता है तो इम्यून सिस्टम तो पहले भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो अब भी डिटेक्ट नहीं करेगा, पर वो जो इंसर्टेड चीज है वो डिटेक्ट करे और उसे किल कर दे, जिससे कि मैं बीमार भी नहीं पड़ूं, डिजीज भी नहीं हो, और ओवरऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाए? मेरा प्रिवेंशन हो जाए. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन मतलब टीका लगाना, टीकाकरण, पोलियो का, हेपेटाइटिस का, दुनिया भर की चीजों के टीके आप लगवाते हो, बचपन में लगवाते होगे, क्योंकि ऐसी कोई डिजीजेस हैं जो बार बार क्या हो रही हैं? रेकरेंट हो रही हैं. बार बार क्या हो रही है? रेकरेंट. चलो आज चिकन पॉक्स तो होता है, पर स्मॉल पॉक्स किसी को भी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स जिस भी वायरस की वजह से हो रहा था बार बार,
उसको क्या कर दिया आपने, बिल्कुल ही ऐसा कुछ कर दिया कि अगर वो इनकेस घुसता भी है तो आपकी बॉडी उसे डिटेक्ट करके मार देगी, अदर देन इम्यून सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट करके कोई केमिकल चीज बनाना और आपकी बॉडी में क्या कर देना, इंड्यूस करा देना, इंसर्ट करा देना, वो चीज डिटेक्ट करेगी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इम्यून सिस्टम ही हो गया ना बॉडी का, एक अदर देन बाहर से प्रिपेयर किया हुआ आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। भाई वैसे तो इम्यून सिस्टम क्या नेचुरल दिया हुआ है, जो बॉडी में जब भी कभी बॉडी बनी होगी तो नेचुरल ग्रुप ऑफ सेल्स आए थे, वो इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ कुछ डिजीजेस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इन्फेक्शियस एजेंट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, फेल हो जाता है उनके सामने। ठीक है, तो बॉडी नेचुरली प्रिवेंशन नहीं दे पाती है। लेकिन अब हम बार बार तो बीमार नहीं पड़ेंगे ना, तो हम आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम, आर्टिफिशियल प्रिवेंशन क्या होंगे, लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यून सिस्टम और प्रिवेंशन इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर मैं पूरा बताती हूं। इसको नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स आपने? चलिए अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन के अंदर ही वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों लग रहा है? क्योंकि कोई इंफेक्शियस एजेंट बार बार बॉडी में घुस रहा है और बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरली काम नहीं कर पा रहा है। तो अदर देन कुछ घुसा हो जिससे कि वो उसे डिटेक्ट करे और मुझे बार बार डिजीज नहीं करे। चलो उससे रिलेटेड एक बार डिजीज हो गई, चलता है, ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, लेकिन बार बार होगी तो थोड़ी इतनी मेडिसिन खाऊंगी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या होता है? चलो वैक्सीनेशन से पहले अपन पढ़ेंगे वैक्सीन, देन वैक्सीनेशन, देन इम्यूनाइजेशन। ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है और बहुत आसान है। और ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? ये प्रिवेंशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, प्रिवेंशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। artificially prepared and inserted inside a body। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करना मतलब बाहर प्रिपेयर करना। जनरली ऐसे थोड़ी घर में प्रिपरेशन हो जाती है, केमिकल्स, लेबोरेटरी, बड़े बड़े प्रोसीजर्स के थ्रू। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंड इंसर्ट इनसाइड आवर बॉडी, इंसर्ट इनसाइड आवर बॉडी। उससे रिलेटेड तीन चीजें हो गई। अब देखो मैं कह रही हूं स्वाइन फ्लू का वायरस घुस रहा है, रेकरेंटली बीमार कर रहा है बार बार। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि माय नेचुरल इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली नॉट वर्किंग फॉर इट, तो उसको तो आप भूल ही जाओ, समझ में तो आ ही गया है आपको। ठीक है, इम्यून सिस्टम आपकी डीप में आएगा, लेकिन आगे चल के चैप्टर्स में आएगा। इसमें आपको इतना बताना था तो मैंने इतना ही बताया, डोंट वरी, आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वाइन फ्लू का वायरस बार बार घुस रहा है, तो आप ये चाहते हो कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड कोई चीज है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने तो काम करना बंद कर दिया है। तो स्वाइन फ्लू से कैसे बचूं, स्वाइन फ्लू से कैसे प्रिवेंशन लाऊं बॉडी में? तो मैं कह सकती हूं कि वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन है। वैक्सीन मतलब टीका लगाना, जनरली या तो इंजेक्शन से लगा सकते हैं, बहुत जो मैक्सिमम वैक्सीन होती हैं, मैक्सिमम जो टीके लगते हैं आपको वो इंजेक्शन के द्वारा ही लगते हैं, या फिर आप पोलियो में ड्रॉप्स पीते हो, 2 ड्रॉप जिंदगी की। अमिताभ बच्चन इज एक्चुअली स्पॉन्सरिंग फॉर इट। तो आप एक्चुअली उस जो ये वैक्सीनेशन से जो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो रहा है, एक्चुअली चीज डल क्या रही है ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई। इम्यून सिस्टम तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल तो नहीं डाल रहे ना अपन, एक्चुअली डाल क्या रही हूं मैं बॉडी में, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक इम्यून सिस्टम उठ रहा है, जो कि नेचुरल सिस्टम जिसके कारण से फेल हो गया है। ठीक है, तो अपन चलो इसको एक ऐसे तरीके से समझते हैं कि ये आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलूं, कोई पैरासाइट बोलूं, कोई पैथोजन बोलूं, और मैं क्या बोल सकती हूं स्टूडेंट्स, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दिया, पैरासाइट बोल दिया, पैथोजन, ठीक है। उसके बाद या तो नेचुरल इम्यून सिस्टम आएगा, नेचुरल इम्यून सिस्टम आएगा। अब मान लो नेचुरल इम्यून सिस्टम फेल्स, नेचुरल इम्यून सिस्टम फेल्स, लीड टू डिजीज, डिजीज हो गई। और हो क्या रहा है, डिजीज इज रेकरिंग, रेकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार हो रहे हैं, ठीक है। नेचुरल इम्यून सिस्टम क्या हो गया स्टूडेंट्स, फेल हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यून सिस्टम, मतलब वैक्सीन, मतलब क्या कर रही हूं मैं, वैक्सीन डाल रही हूं। देखो अब एक्चुअली वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। बायोलॉजिकल मतलब, बायो मतलब लाइफ, तो आप ये बात तो क्लियरली समझ जाओ कि बॉडी में कोई लिविंग चीजें इंसर्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि स्वाइन फ्लू वायरस है और उसके लिए मुझे कोई वैक्सीन बनाना है, तो आप क्या करो, उसी ही वायरस को इंजेक्ट कर दो, उसी ही वायरस को इंजेक्ट कर दो, मींस यू आर इंजेक्टिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब कि कुछ लिक्विड फॉर्म में या कुछ सॉलिड फॉर्म में बस प्रिपेयर कर लो उसको। अब आप बोलोगे मैम अगर मैं उसके वायरस को इंसर्ट करूंगी तो मुझे डिजीज करेगा, बेवकूफ थोड़ी हूं जो उसको इंसर्ट करूंगी, मैं उसे ही इंसर्ट करूंगी, लेकिन उसको क्या करूंगी, लेबोरेटरी में वीक कर दूंगी। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब वीक होता है, जब उसके अंदर का प्रोटीन डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। प्रोटीन उसका डीएनए मटेरियल है ना, एक तरीके से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द डीएनए मटेरियल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर मैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके से प्रिपेयर करूं और उसे वीक कर दूं, उसे हीट दूं, उसे कुछ भी केमिकली ऐसे केमिकल डाल दूं कि उसका प्रोटीन जो मटेरियल है वो दिन ब दिन डिस्ट्रॉय हो जाए और वो इतना वीक हो जाए कि मेरी बॉडी में इंसर्ट करने के बाद उसमें दम ही नहीं है कि मुझे बीमारी क्रिएट कर पाए। बात समझ में आई। स्वाइन फ्लू का वायरस रेकरेंट आपको डिजीज कर रहा है और नेचुरल इम्यून सिस्टम फेल टू डिटेक्ट इट, तो आपको उसका एक वैक्सीन बनाना है, ठीक है, कि मेरे को बार बार वो बीमारी नहीं हो और मैं बाहर से प्रिवेंशन ले लूं। तो आप क्या करोगे, उसके वायरस को लो, लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर करो, उसको हीट करो, उसको वीकेंड बना दो। वीकेंड को एटीन्यूएटेड भी बोलते हैं। केमिकल्स के द्वारा अगर आप किसी चीज को लेबोरेटरी में जाके वीक करोगे तो उसे एटीन्यूएटेड भी कहते हैं। और उसके बाद उसके प्रिपरेशन करो, इंजेक्शन से दो या मतलब आपको ले दे के उसको क्या ब्लड में डालना है। ब्लड में जाते से ही आपकी बॉडी की क्या हो जाएंगे, एक डिफेंस मैकेनिज्म रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अगर कभी स्वाइन फ्लू एंटर करता है आपकी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, देखो अगर स्वाइन फ्लू आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो वो वायरस क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। वो वायरस क्या करेगा, सामने वाले को डिटेक्ट करेगा। अब देखो वैक्सीन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेमोरी बेस्ड। वैक्सीन की प्रॉपर्टी क्या है, मेमोरी बेस्ड। मेमोरी मतलब कि उसमें अपने वाले को पहचानने की कला है। देखो मैंने अगर किसी आदमी को एक बार देख लिया और मेरे दिमाग में उसकी फोटो क्लिक हो गई तो जब भी मैं उसको नेक्स्ट टाइम देखूंगी मेरे को मेमोरी याद आ जाएगी कि नहीं इससे कहीं मिली हुई हूं, इसको मैंने कहीं देखा हुआ है। तो अगर आप स्वाइन फ्लू के वायरस को एक वीकेंड फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराओगे और उसके बाद अगर वाकई में स्वाइन फ्लू आएगा उस टाइम पे ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और देख लेगा कि नहीं मेरे जैसा आदमी आ रहा है और हो सकता है वो मुझे ही ना मार दे। तो क्या करेगा, वो एटीन्यूएटेड फॉर्म उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। और ले देके बेनिफिट किसको होगा, आपको होगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, वैक्सीन क्या होता है,
तो एक ही बात बोल सकती हूं कि वैक्सीन तो खुद बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, उसे बॉडी में डालना, द प्रोसीजर थ्रू विच वैक्सीन इज इंसर्टेड इज वैक्सीनेशन। और उस देखो ये तो क्या था, वैक्सीन बनाना और वैक्सीन को डालना वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, मैं अभी सब लिखा दूंगी, एक एक करके आप थोड़ा सा फास्ट समझ लीजिए। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन जब बॉडी में गया, वैक्सीन जब बॉडी में गया और जिस दिन एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया आपको किल करने के लिए, आपको हार्म करने के लिए, तो जिस दिन वो वैक्सीन उठेगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए और आपकी बॉडी को बचा लेगा, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी दे देगा, उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन। तो अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इज अ वैक्सीन, insertion of vaccine is vaccination, and actually when you will get defense from that vaccine is your immunization। ठीक है, तो वैक्सीन क्या हो गया, बायोलॉजिकल, समझ में आया स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन in the laboratory of a microorganism, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बायोलॉजिकल प्रिपेयर करो, ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म making it weak, ठीक है, मेकिंग इट वीक, इसको क्या कर दो आप वीक कर दो, मेकिंग इट वीक एंड allowing to get inserted inside the body, to get inserted inside the body, thereby मतलब अब करेगा, thereby detecting the actual entering माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका वैक्सीन। अब अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग अ वैक्सीन, प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग अ वैक्सीन। किस थ्रू आप बॉडी के अंदर वैक्सीन को ले सकते हो, ड्रॉप्स की फॉर्म में जैसे पोलियो, और इंजेक्शन की फॉर्म में, इंजेक्शन में आप क्या ले सकते हो, हेपेटाइटिस, बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिली कैलिमिटी ग्यूरिन। ये 3 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्या कर सकते थे, रेकरेंट कभी डिजीज करते थे, तो इन तीनों के आए वीकेंड फॉर्म ले लिया और बॉडी में इंसर्ट करा दिया। तो बेसिलस कैलिमिटी ग्यूरिन। उसी तरीके से एक एमएमआर का वैक्सीन भी होता है, मम्स, मीजल्स, रुबेला, मम्स बीमारी, मीजल्स बीमारी, मम्स बीमारी, रुबेला बीमारी, तीनों कभी रेकरेंट थी, महामारी फैला दी थी, तो इनको मारने के लिए इन तीनों के माइक्रोऑर्गेनिज्म को वीकेंड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब जब भी आएंगी तुम ऑटोमेटिकली बॉडी में क्या करोगे, अनवांटेड चेंजेस करने से पहले क्या करोगे, किल करोगे। तो मम्स, मीजल्स, रूबियोला, ये वैक्सीन का नाम है, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया। स्टूडेंट्स आज हमने प्रिवेंशन पूरा पढ़ लिया है, ठीक है।
तो आज हमने प्रिवेंशन पढ़ लिया। अब क्या है, आपके मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में फुल ऑन सारी डिजीजेस का डीप में नहीं है, तो उन सारी डिजीजेस को लेके सारे ट्रीटमेंट तो मैं करवा नहीं सकती हूं, तो एक आपको जनरल आइडिया दे सकती हूं। पर आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। होप आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिवेंशन समझ में आया होगा, उसमें वैक्सीनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। बाकी का चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कराऊंगी, उसमें मैं आपको ये पहले का थोड़ा सा वैक्सीनेशन रिवाइज करवा दूंगी, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे और हम अपनी पावर बूस्टर क्लास भी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे आपका चैप्टर क्या हो गया, लगभग खत्म होने वाला है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Hope you all are understanding what I'm teaching. Till then, bye bye students. Hope we met next in the class. Thank you.